इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 7 में तृतीयः पाठः सर्वधर्म संभावः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, श्लोकस्य अर्थम लिखत गायत च, अर्थात श्लोक का अर्थ लिखिए और गाइए। गाना तो आपको खुद ही है, यहाँ पर हम इसका अर्थ बताते हैं। प्रदेशोस्ति सुरम्यो अयम सर्वदानंददायकः संस्कृत राजते यस्य सर्वधर्म सम्मिलितः। प्रदेशो अस्ति, प्रदेशः प्लस अस्ति, प्रदेश है। सुरम्यो अयम, सुरम्यः प्लस अयम, सुरम्य होता है सुंदर, अयम यह। सर्वदानंददायकः, यहाँ पर सर्वदा आनंददायकः, सर्वदा हमेशा से, आनंद खुशी, दायक देने वाला। संस्कृत राजते, संस्कृति ही राजते। एक्चुअली जो ये रा है हाफ वाला वो विसर्ग है, इसलिए ये है संस्कृति राजते। संस्कृति को संस्कृति ही बोला जाता है, राजते में सुशोभित होती है। यस्य जिसकी, सर्वधर्म सम्मिलिता, यहाँ पर है सर्वधर्म सम्मिलिता, सारे धर्मों को एक समान मानने की भावना। अर्थात अब इसका अर्थ देखिए आप, यह प्रदेश सुंदर है, कहाँ से बनेगा? अयम से, सुरम्यो अयम से, क्योंकि यहाँ पर अयम है। यह प्रदेश सुंदर है क्योंकि यह हमेशा से सबको आनंदित करने वाला है, सबको खुश करने वाला है। जिसकी संस्कृति, यस्य मिस जिसकी, जिसकी संस्कृति सारे धर्मों को एक समान मानने की भावना से युक्त सुशोभित होती है। एक बार फिर से देखिए, यह प्रदेश सुंदर है, हमेशा आनंद देने वाला है, क्योंकि जिसकी संस्कृति सारे धर्मों को एक समान देखने की भावना से युक्त सुशोभित होती है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों को पूरा करो। सर्वे धर्मावलंबिनः कुटुंबवत निवसन्ति, जो यहाँ पर बोल्ड अक्षर में है वो भरे गए हैं। सारे धर्मों को मानने वाले लोग परिवार के समान निवास करते हैं। अब है इसमें ख, सर्वधर्म संभावः अत्रत्यानां रीतिः, सारे धर्मों को एक समान मानने की भावना यहाँ के लोगों की रीति है। भवानपि स्वपरिचयं ददातु, अर्थात आप भी अपना परिचय दीजिए। पर्यटनार्थम अत्र आगतो अस्मि, घूमने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। अब है इसमें प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर बहुवचन में, लिखत में लिखिए, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है यहाँ पर क, अस्मिन् पाठे कति जनाः सन्ति, अस्मिन् इसमें, पाठे पाठ में, कति मिस कितने हैं, जनाः मिस लोग, सन्ति मिस हैं, अर्थात इस पाठ में कितने लोग हैं। तेषाम नामानि लिखत, उनके नाम लिखिए। इस पाठ में 4 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम उसका आंसर लिखेंगे। कति की जगह चत्वारः, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। अस्मिन् पाठे चत्वारः जना, इस पाठ में 4 लोग, 4 लोगों के नाम भी लिखने हैं ना। रमा, हामिदः, डेविडः, बलवंत सिंह च सन्ति, मीन्स रमा, हामिद, डेविड, बलवंत और बलवंत सिंह हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सब में विसर्ग है, हामिदः, डेविडः, बलवंत सिंह में, लेकिन रमा में नहीं है। इनको संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है, सब में विसर्ग नहीं लगा देना है। अब है इसमें ख, लखनऊ नगरम कस्मिन् राज्ये अस्ति, लखनऊ शहर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कस्मिन् राज्ये की जगह हम लिखेंगे उत्तर प्रदेशे। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशे अस्ति, लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश में है। अब है इसमें ग, उत्तराखंड से प्रमुख तीर्थ स्थलानां नामानि लिखत, अर्थात उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम लिखिए। सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विश्व तक में फेमस हैं। तो ये है उसका आंसर, उत्तराखंड से तीर्थ स्थलः। यहाँ पर तीर्थ स्थल है, कहाँ पर ये देखिए, लेकिन यहाँ पर स्थला है क्योंकि बहुवचन में है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब च सन्ति, अर्थात उत्तराखंड के तीर्थ स्थल क्या हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर घ, उत्तराखंड से विषये पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत,
अर्थात उत्तराखंड के बारे में 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर है ये 5 वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। उत्तराखंडः देवभूमि कथ्यते, उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। अस्य स्थापना 9 नवंबर 2000 तमे वर्षे अभवत्, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000वें वर्ष में हुई। अत्र 13 जनपदानि सन्ति, यहाँ 13 जिले हैं। अत्र विविधानि तीर्थस्थलानि सन्ति, यहाँ अनेकों तीर्थस्थल हैं। एषः नवनिर्मितं राज्यम् अस्ति, यह नया बना हुआ राज्य है। बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बहुत आसानी से याद रहने वाले हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, पाठात 5 अवयव शब्दान चित्वा लिखत, अर्थात पाठ से 5 अवयव शब्दों को चुन करके लिखिए। अब प्रश्न है कि अवयव क्या होते हैं। अवयव वे शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उनका वचन, लिंग, विभक्ति चेंज होती रहे। जैसे यहाँ पर बालक को ही देख लीजिए, बालक का लिंग चेंज करने पर ये बालिका बन जाता है, और वचन चेंज करने पर जैसे प्रथमा विभक्ति में बालकः बालको बालकः बनता है। लेकिन अवयव वे शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे अत्र और कुत्र इन्होंने बताया है, उसी तरीके से हमें पाठ से भी चुन करके लिखना है। आप अपनी मर्जी से अगर आपको आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कुत्र होता है कहाँ। सहसा अचानक, स्व अपना, एव मिस ही, अपि मिस भी, तू मिस तत्तु। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, कहा अकथयत तस्य नाम लिखत। कहा यानी किसने, अकथयत कहा, उसका नाम लिखो, तस्य मिस होता उसका। यानी कि इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस जो है किसने बोला उसका हमें नाम लिखना है। जैसे अहम उत्तराखंडस्य चंपावत जनपदे निवसामि, मैं उत्तराखंड के चंपावत जिले में रहती हूँ, ये रमा ने कहा था, रमा। हेमकुंडस्य दर्शनार्थम आगतो अस्मि, हेमकुंड के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ, बलवंत सिंह। मित्र एषः उत्तराखंडः इति नवनिर्मितं राज्यम् अस्ति, ये भी रमा ने बोला, क्योंकि रमा जो है उत्तराखंड के चंपावत जिले की है। उन्होंने ही उत्तराखंड के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं कि दोस्त यह उत्तराखंड नया बना हुआ राज्य है, रमा। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 6 कि अधोलिखितान स्थानानि गंगायाः तटे सन्ति अथवा न इति लिखत, अर्थात अधोलिखितानि नीचे लिखे गए, स्थानानि स्थान। अब ये सब के सब जो है ना बहुवचन में है कि नीचे लिखे गए स्थान गंगायाः गंगा नदी के तटे यानी कि किनारे, सन्ति मिस हैं, अथवा या ना नहीं, इति इस प्रकार से लिखत मिस लिखिए। अर्थात नीचे लिखे गए स्थान गंगा नदी के किनारे हैं अथवा नहीं, ऐसा लिखो। हरिद्वार, हरिद्वार तो है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आम। आम को क्या बोला जाता है, यानी कि हाँ और ना के लिए नहीं। देहरादून है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो देहरादून ना। ऋषिकेशः आम हाँ, हेमकुंडः ना नहीं। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 7, रेखांकितानि पदानि शुद्धम कुरुत, यानी कि रेखांकित शब्दों को शुद्ध करिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी वर्ड जो अंडरलाइन हैं उन्हें ही हमें शुद्ध करके लिखना है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ गलतियाँ हैं। हालांकि जो ये वर्ड हैं ये अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। अहम लखनऊ नगरे निवसंती, मैं लखनऊ नगर में निवास करती हूँ, लेकिन निवसंती का अर्थ होते हैं निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा निवसामि यानी कि निवास करती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निवसामि का अर्थ निवास करती हूँ या फिर निवास करता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ फिट बैठता है। अब है दूसरा, अहम चंपावत जनपदम निवसामि, मैं चंपावत जिले में निवास करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जनपदम यानी कि जिला, जिले में बोलना चाहिए था ना, मैं चंपावत जिले में, तो जनपदम का अर्थ होता है जिला और जनपदे जिले में, इसलिए जनपदे सही है। उत्तराखंडः नवनिर्मितं राज्यम आसीत, यानी कि उत्तराखंड नया बना हुआ राज्य है, जो कि असीमित है। आसीत का अर्थ होता है था, जो कि गलत है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 8, अनुवादम कुरुत, अनुवाद करिए। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड का अनुवाद है। यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं, आपको बोलते हैं भवान, कहाँ में सोता कुत्र रहते हैं, निवससी, अर्थात आप कहाँ रहते हैं, भवान कुत्र निवससी।
क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है आपको। अब है मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। मैं यानी कि अहम उत्तराखंड में, उत्तराखंडे रहता हूँ, निवसामि। अहम उत्तराखंडे निवसामि। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंडः देवभूमि, देवभूमि ही है मिस अस्ति, उत्तराखंडः देवभूमि अस्ति। अब है चौथा, इसकी सांस्कृतिक विशेषता मन को मोहित करती है। इसकी यानी कि अस्याः सांस्कृतिक, सांस्कृतिकम, विशेषता वैशिष्ट्यम, मन को यानी कि चित्तम मोहित करती है, मोहयति। अर्थात अस्याः सांस्कृतिकम वैशिष्ट्यम चित्तम मोहयति।